हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मार्केट में क्या हुआ था और अब क्या हो सकता है। तो ये रिस्क डिस्क्लेमर है, इसे आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद सीधा चलते हैं हम चार्ट पर। तो सबसे पहला चार्ट है यूरो यूएसडी का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइस हायर हाई हायर लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, तो ये हमारी रेंज है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस 50% लेवल तक आए, इम्पल्स करके दोबारा पुल बैक करे, पुल बैक करके दोबारा नीचे इम्पल्स। तो इसमें हुआ क्या, H4 बार कॉन्फर्मेशन ट्रिगर बार हम वेट कर रहे थे कि हाँ भाई यहाँ पर हमें रेड कैंडल मिल जाए, ग्रीन से रेड कैंडल तो मतलब ट्रिगर बार। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस सीधा नीचे आए। पर हुआ क्या, जैसे ही इसमें यानी कि ट्रिगर बार हमें मिली, मैं मूव किया मैंने 1 आवर चार्ट में। जैसे मैंने H4 चार्ट में लिखा हुआ है कि H4 ट्रिगर बार कंफर्म, लुक फॉर H1 ब्रेकर। तो H1 में मैं ब्रेकर देख रहा था। ब्रेकर क्या है, ब्रेकर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है एक तरह का, इसे बैक ब्रेकर कह देते हैं, और ये हेड एंड शोल्डर भी। तो यहाँ पर हमारी कंफर्मेशन हुई थी। तो यहाँ पर ये न्यूयॉर्क टाइम है, तो इस टाइम को मैं जिनकी फॉलो करता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम को। तो यहाँ पर जब मैं जिनकी मार्केट में, तो प्राइस यहाँ पर था, तो यहाँ पर मैंने अपनी इसी लेवल पर ही पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया था। तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट हो गया था। इसके बाद हुआ क्या, अगर H4 चार्ट में आप देखें तो प्राइस यहाँ आया, यहाँ पर आके क्या हुआ, ये हमें ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पर ग्रीन कैंडल कंफर्म हो गई। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा प्लान था शॉर्ट करने का, यानी कि आपने अपना जो भी प्लान बनाया उसी पर नहीं रहना कि हाँ भी अगर मार्केट कंडीशन चेंज होती है तो आपने री एनालाइज करना है चार्ट को, और अपना अपना प्लान अकॉर्डिंग टू यानी कि दैट बना लेना है। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल हुई, तो इसका मतलब प्राइस अब बुलिश जा सकता है। तो यहाँ पर H1 में मैंने क्या किया, यहाँ पर आके जैसे ही नई कैंडल ओपन हुई तो यहाँ पर मैंने अपना क्लोज कर दिया, ट्रेड क्लोज कर दी थी। यहाँ पर कैंडल कॉन्फर्म हुई, यहाँ पर आकर नई कैंडल शुरू हुई H4 की, और यहाँ पर ही मैंने अपनी ये ट्रेड क्लोज कर दी थी। तो अब देखते हैं इसमें यानी कि अब क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। डेली चार्ट चेक कर लेते हैं। डेली चार्ट अभी भी बेरिश लग रहा है, यहाँ पर काफ़ी डोजी कैंडल, तो हो सकता है प्राइस अभी भी नीचे, यहाँ से नीचे आए। उसके बाद H4 चार्ट में यहाँ पर एक तरह की रेंज आनी शुरू हो गई। तो फिलहाल तो यानी कि अगर यहाँ पर रेड कैंडल भी बन जाती है इस एरिया में, है ना, रेड कैंडल, H1 में मैं क्या करूँगा, H1 में क्लीन इम्पल्स क्लीन पुल बैक, तो वहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा। अगर यहाँ पर आप H1 में देखें तो यहाँ पर कोई यानी कि क्लीन प्राइस एक्शन नहीं है, प्राइस एक तरह की रेंज है। मुझे चाहिए क्लीन इम्पल्स क्लीन पुल बैक, और यहाँ पर मेरी एंट्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेली एंड H4 bearish, wait for H1 clean impulse and pull back। तो इसकी हम वेट कर रहे हैं। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेयर में। इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अगर ये यानी कि बुलिश बुलिश यानी कि कोई क्लीन प्राइस एक्शन नहीं है। अगर बुलिश मैंने लॉन्ग ट्रेड लेनी होती तो मैं चाहता था कि यहाँ पर प्राइस आए और यहाँ से सीधा ऊपर जाए, क्लीन यानी कि प्राइस एक्शन ऊपर। यहाँ पर रेंज करनी है, शुरू कर दिया, तो एक तरह का लो प्रोबेबिलिटी है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर जीबीपी यूएसडी में। ओके, जीबीपी यूएसडी में क्या था, ये हमारा लॉन्ग टर्म ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी है। डेली पर चेक कर लेते हैं। ये वाला लॉन्ग टर्म ड्रॉ ऑफ लिक्विडिटी है, प्राइस इस लेवल तक आ सकता है।
क्योंकि प्राइस यहाँ पर है तो हो सकता है प्राइस पहले पुल बैक करे, बेसिड ऑन डेली टाइम फ्रेम प्राइस यहाँ से पुल बैक करे, फिर नीचे और यहाँ पर रेंज करते करते नीचे आ जाए। तो H4 में क्या चल रहा है, H4 में एक तरह का रेंजी प्राइस एक्शन है। EU थोड़ा क्लीन था, पर अब यानी कि यूरो USD में भी ऐसा ही प्राइस एक्शन हो गया। ये मैंने यानी कि 3-4 दिन पहले लिखा था कि EU क्लीन है, इसलिए मैंने EU में ट्रेड ली थी। यहाँ पर अब लिख देते हैं वेट फॉर क्लीन प्राइस एक्शन। ट्रेडिंग में यही है, 90% ऑफ टाइम आपको यानी कि वेट करना होगा आपके सेटअप के लिए। आपको काफ़ी तरह के सेटअप मिलेंगे, पर आपको आपने का जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है आपने सिर्फ वही ट्रेड करना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर में। नेक्स्ट पेयर है USD कैड। तो जैसे हमने बात की थी जोन टू जोन, है ना, ये पेयर जोन टू जोन चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर प्राइस ने इस लेवल को हिट किया, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस ने यहाँ इस लेवल का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर पुल बैक करके फिर मैं एंट्री करूँ। पर प्राइस इतना बुलिश था, प्राइस ने सीधे यानी कि जाकर ऊपर इस लेवल को हिट कर दिया। यहाँ पर मैंने लिखा था लुक फॉर क्लीन पुल बैक देन लॉन्ग। यहाँ पर कोई क्लीन पुल बैक हुआ ही नहीं, प्राइस सीधे जाते जाते सीधा हमारे टारगेट लेवल पर चला गया। तो अभी क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी, क्योंकि प्राइस इम्पल्स था, इम्पल्स होकर प्राइस ने इस लिक्विडिटी को हिट किया है। तो दो सिनेरियो है, एक तो प्राइस दोबारा इसी रेंज में करे, और दूसरा प्राइस थोड़ा पुल बैक करके यहाँ से ऊपर चला जाए। तो भी वेट करते हैं कौन सा सिनेरियो यानी कि अनफोल्ड होता है। H4 चार्ट है, H1 चार्ट फिलहाल H1 चार्ट में बुलिश ही दिखा रहा है, कुछ यानी कि बेरिश नहीं है। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या इसमें हो रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट पेयर चलते हैं USD JPY। ओके, USD JPY, इसमें क्या हुआ था, प्राइस ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हिट किया। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हमने इस लेवल पर था प्राइस तब, तो हमने ये लो मार्क किया था। हम नया लो यहाँ पर कर देते हैं इसे। तो यहाँ पर हुआ गया था, प्राइस ने इम्पल्स की, इम्पल्स के बाद क्या होता है, या रेंज या पुल बैक। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुल बैक होगा। ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड ट्रिगर बार ऑन H4। ट्रिगर बार मतलब कैंडल चेंज कलर। तो यहाँ पर कैंडल कंफर्म यानी कि हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया था। उसके बाद मैं H1 चार्ट पर चला गया था। H1 चार्ट पर प्राइस तकरीबन यहाँ था। 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पर है हमारी ब्रेकर एंट्री। ब्रेकर मतलब हेड एंड शोल्डर। ये प्राइस ये वाली, तो ये वाली एंट्री यहाँ पर ली थी। टारगेट मेरा था ये पहला लिक्विडिटी लेवल, क्योंकि जब पुल बैक होता है, पुल बैक पर आपको हमेशा यानी कि थोड़ा सावधान रहना है, कि क्योंकि कई बार पुल बैक पूरा नहीं होता, सीधा कंटिन्यूएशन यानी कि ट्रेंड चले जाता है। हो सकता था यहाँ से प्राइस पुल बैक इन अगर यहाँ से सीधा आना शुरू हो जाता। तो अब इसमें क्या सिनेरियो, अगर आप इसमें देखो प्राइस एक तरह से स्टक हो गया है। ये EMA है, ये EMA है, तो EMA के बीच में एक तरह का प्राइस स्टक हो गया है अभी। पहले तो हमें था कि EMA को हिट किया है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हिट किया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पुल बैक अप टू EMA और इक्विलिब्रियम। पर यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पर EMA से रिजेक्शन देनी शुरू कर दी है। तो दोनों लेवल के बीच में है प्राइस। तो ये जो प्राइस है वो होता है लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहले मैं आपको ट्रेड बता दूँ कौन सी ट्रेड मैंने ली थी। हाँ, ट्रेड तो मैंने सच बता दिया है आपको कौन सी ली थी। तो ये मेरी ट्रेड थी, यहाँ पर मेरा टारगेट था। अब इस चार्ट में क्या देख रहे हैं हम, ओके, प्राइस नहीं है, मेरे को पुल बैक किया। इसे देख के लग रहा है कि हाँ भाई बुलिश है ना, कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। पर अगर इस लेवल को देखो, ये भी एक तरह का लेवल है, यहाँ पर लग रहा है प्राइस नीचे आएगा। क्यों, ये एक तरह का आपका हेड एंड शोल्डर है।
ये देखिए। तो फिलहाल इसमें भी अच्छा यही है, हम पेशेंसली वेट करें प्राइस ईएमए से अ, बाहर आए। तो अभी मुझे लग रहा है इस पेयर में रेंज होगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेट फॉर क्लीन प्राइस एक्शन, वेट फॉर क्लीन प्राइस एक्शन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर में। नेक्स्ट पेयर है यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई में क्या हुआ था, ये हमारी रेंज है, इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स। इम्पल्स जब हुई, प्राइस ने इस लेवल लिक्विडिटी को उड़ाकर यहीं पर रेंज करनी शुरू कर दी, तो इसका मतलब ये था प्राइस अब ऊपर जाएगा। ये कैंडल कलर चेंज हुआ, यहाँ पर भी मैंने लिखा है प्राइस हिट एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्लस H4 ट्रिगर बार। यहाँ पर ट्रिगर बार कंफर्म हो गई थी। ये H1 चार्ट है, ये M15 चार्ट है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ इस बेस पर नहीं एंट्री ली थी, मेरी एंट्री थी यहाँ। यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके जैसे ही रीटेस्ट हुआ तो यहाँ पर मेरी एंट्री थी। पैटर्न ये है, लिक्विडिटी लेवल सेम पैटर्न है, यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी और मेरा टारगेट था ये लेवल। तो इस सेम एज यूएसटी जेपीवाई। तो ये मेरी यूएसटी जेपीवाई की ट्रेड थी। तो अब इसमें क्या है, प्राइस एक्शन इसमें अच्छा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेट फॉर बेरिश ट्रिगर बार, look for clean impulse and pull back on H1 slash breaker entry, सेम पैटर्न एंट्री। तो इसमें फिलहाल हम ये वेट कर रहे हैं, हमारा लिक्विडिटी लेवल मैं इसे मार्क कर देता हूँ, सेल साइड लिक्विडिटी। ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट पेयर में चलते हैं, जीपीपी जेपीवाई। जीपीपी जेपीवाई जैसे हमने बात की थी कि हाँ अभी प्राइस बेरिश है, हमने देखना है इम्पल्स पुल बैक, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। प्राइस ने इम्पल्स पुल बैक, दोबारा इम्पल्स हुई, प्राइस ने इस लेवल को हिट किया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि प्राइस यहाँ से पुल बैक करे। तो वही यहाँ पर हुआ है, प्राइस अभी पुल बैक कर रहा है। तो हम अपने लेवल मार्क कर देते हैं एक बारी, बाय स्टॉप। तो दो सिनेरियो है इसमें, एक तो है प्राइस यहाँ पर जाए और यहाँ से नीचे इस लिक्विडिटी लेवल को उड़ा दे, और दूसरा क्या है, प्राइस यहाँ पर सीधा ब्रेकआउट करे, पुल बैक करे और ऊपर इस लेवल का प्राइस एक तरह का इसी में जोन में ही मूव कर रहा है। ये देखो, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। तो यहाँ पर एक तरह की ट्रेंड लाइन भी है। ट्रेंड लाइन वैसे मैं यूज़ नहीं करता, इसे कंसीडर कर सकते हैं आप। तो फिलहाल ट्रेंड लाइन तो मैं यूज़ नहीं करता, इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस यहाँ से बुलिश हो, और इसे मैं मार्क कर देता हूँ ये वाला, अप टू इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं क्योंकि अच्छा प्राइस एक्शन है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय स्टॉप, नहीं इक्विलिब्रियम। ओके। ट्रिगर बार जो है हमारी यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है, H4 ट्रिगर बार कंफर्म, H4 ट्रिगर बार फर्म, लुक फॉर H1 इम्पल्स पुल बैक फॉर लॉन्ग इक्विलिब्रियम तक। तो H1 में चले जाते हैं। तो H1 में हुआ क्या, यहाँ पर वैसे आपकी एक तरह की एंट्री बन सकती है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर आप लॉन्ग
यहाँ तक ले सकते हैं, कोई यानी कि इतना अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं है, बट इट्स बेटर देन नथिंग। तो ये ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं, आपका अपना रिस्क है। मैं जो यानी कि देख रहा हूँ चार्ट में, आपको वही बता रहा हूँ क्या पॉसिबिलिटी है। हो सकता है यहाँ से प्राइस ऊपर ना जाए, सीधा नीचे आ जाए, तो अपने रिस्क पर ट्रेड करना है आपने। वेट फॉर एच वन टिंकर बार टू शॉर्ट, जैसे हमने H4 में क्या था, H1 look for impulse, pull back long up to equilibrium। ठीक है, तो इसे मैं मार्क कर देता हूँ फिलहाल ये लॉन्ग। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेयर में। नेक्स्ट पेयर ओके, तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं क्या जन की मैस्चर है, ये EMA है, ये EMA है, तो प्राइस एक तरह का स्टक है EMA के बीच में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेट फॉर क्लीन प्राइस एक्शन। दो कंडीशन में आपने ट्रेड करनी है, एक तो क्लीन प्राइस एक्शन, अगर रेंज है तो रेंज बड़ी होनी चाहिए, बिग रेंज, उसमें ट्रेड करना है। अगर स्मॉल रेंज है, छोटी रेंज है, तो उसे यानी कि आपने इग्नोर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेयर चलते हैं GBP AUD। ओके, डेली चार्ट में क्या है, हाँ डेली चार्ट में आप देखो प्राइस ने इम्पल्स किया, ये पुल बैक हुआ। यहाँ पर मैंने कि बेसिक डाउन डेली चार्ट डिस्काउंट प्राइस पुल बैक बुलिश ट्रिगर वन देन लुक फॉर लॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर अगर हमें कोई बुलिश ट्रिगर बार मिल जाती है, बुलिश कैंडल मिल जाती है, तो यहाँ से हम लॉन्ग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो इम्पल्स पुल बैक, तो नेक्स्ट हो सकता है इम्पल्स हो। तो यहाँ पर बुलिश बार की वेट कर रहे हैं डेली चार्ट में, और H1 में रेंज होना शुरू हो गई है। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके यहाँ पर रीटेस्ट करता है, तो वो कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस ऊपर जाएगा इस लेवल तक या इस लेवल तक। तो इसकी वेट करें, इसे मैं एक्स्ट्रा ड्राइंग को काट देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ वेट फॉर H4, वेट फॉर डेली बुलिश बार फॉर लॉन्ग एंड H4 BMS, ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर BMS। तो ये हमने वेट करनी है, तो यहाँ से हमें अच्छी एंट्री मिल सकती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।